वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बेहद खौफनाक डरा देने वाली कहानी। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। मुझे याद है मैं उस समय 14 साल की रही होंगी। तभी मेरे हाथ पीले कर दिए थे। शादी के बाद मैं नए गांव घर परिवार में आ गई। इस नए घर का माहौल ठीक ठाक ही था। 2 साल के बाद मैं एक बच्ची की मां बन गई और मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई और मुझे यह बताया गया कि वह मरी हुई पैदा हुई थी। पर मुझे उसका रोता चेहरा आज भी याद है। मैं उस समय कुछ प्रतिकार नहीं कर पाई क्योंकि घर गांव का माहौल ही कुछ ऐसा था कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपने मायके वालों से इस बारे में बात की पर वे भी मेरा साथ नहीं दे पाए। खैर, इस घटना को बीते लगभग 1 साल ही बीते थे कि फिर मैं एक बच्ची की माँ बनी। और हे प्रभु, इस बच्ची का मुंह भी ठीक से मैं देख नहीं पाई। पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर था। एक साल 14-15 महीने पर मैं लगातार बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनी रही और शायद ये बच्चे समाज घर के किसी काम के नहीं थे। एक करके मेरी पुत्रियां इस समाज में सांस लेने से पहले ही काल के गाल में समाती गई। मुझे याद है लगभग 6-7 सालों में मुझे 5 पुत्रियां प्राप्त हुई थी और कोई भी आंगन में किलकारी नहीं ले पाई थी। इनके मौत का राज मेरे लिए अबूझ पहेली था और इस पहेली को सुलझाने वाला भी कोई नहीं था। अब तो जिस घर में मैं लक्ष्मी बनकर आई थी उसी में मैं अब दरिद्रा हो गई थी। एक ऐसा अबला जिसे कोई भी दुर्दुरा देता था। किससे कहूँ अपना दुख। खुद मेरे पति भी अब मुझे बात बात पर मारने दौड़ पड़ते थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। मेरे सास ससुर 2 गहे में बैठकर कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। पास में ही मेरे पति बैठे थे। उस दिन मैंने हिम्मत करके इन लोगों से कुछ कहने के लिए किवाड़ की ओट में खड़ी हुई। और यह क्या, अभी भी मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं इससे पहले ही मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि ये कलमुही केवल कलमुही ही पैदा करेगी। यह जब तक है तब तक दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। और कुछ भी कर, एक कुल दीपक दे ही दे। मुझे बिना कुल दीपक का मुंह देखे मैं कतई मरना नहीं चाहती। फिर अचानक मेरे पति ने कहा कि माँ धीरज रख, आज ही कुछ इंतजाम कर देता हूँ। मैं तो एकदम डर गई क्योंकि उस समय ये मेरे अपने इंसान कम दरिंदा अधिक लग रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। उसी रात मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया। मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी, केवल चीखती चिल्लाती रही पर सुने कौन। और अंत में मेरी मौत हो गई। न पुलिस आई और न गांव के कुछ लोग। गांव के कुछ लोग भी यही कहते रहे कि मैं उल्टा थी। मेरे उस घर में आते ही उस घर की खुशियाँ छिन गई थी। पर क्या ऐसा था मुझे पता नहीं। मेरे माता पिता भाई बहन भी आंसू ही बहा पाए, कुछ कर नहीं पाए। मेरी आत्मा भटकती रही। कुछ महीनों के बाद मेरे पति की दूसरी शादी भी हो गई और अब तो मैं पूरी तरह से इन अपनों को सबक सिखाने का मन बना चुकी थी। अब शुरू होता है मेरा बदला। काका और काकी आज बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उनकी बहू पेट से थी और रह रह कर करा उठी थी। पता नहीं क्यों अब भी उसके पेट में अत्यधिक दर्द हो रहा था। उसे 2 बार नुकसान हो चुका था। काका का एक पुत्र ही था और राम कलैया उसकी तीसरी पत्नी थी। दरअसल सुनने में यह आता है कि बहोरन की पहली पत्नी से लगभग एक साल के अंतराल 5 पुत्रियां पैदा हुई थी और सभी मरी हुई। और जिसके चलते अंत में बहोरन की पहली पत्नी अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी और सदा सदा के लिए इस दुनिया का परित्याग कर दी थी। बहोरन की दूसरी बीवी से केवल 2 लड़कियां ही हुई थी और पुत्र की लालसा में बहोरन के माता पिता ने बहोरन की तीसरी शादी भी करा दी थी। गांव की दाई की माने तो
बहरन की दूसरी बीवी भी एक बार पेट से थी और उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि पेट में लड़का ही है, तो उसे भी असहनीय पीड़ा होती रहती थी। अंत में उसका वह गर्भ भी नुकसान हो गया था। गांव वालों को यह लगता था कि बहरन की पत्नी को जब भी लड़का होना होता है बहुत ही दर्द होता है और जब तक लड़की होने वाली हो आराम से हो जाती है। अब गांव वाले इस बात को बहरन की पहली पत्नी से जोड़कर देखते थे। गांव में भी धीरे धीरे यह बात फैलना शुरू हो गई थी कि बहरन की पहली पत्नी से जो भी 5 लड़कियां पैदा हुई थी सबके सब ठीक थी। बहरन काका और उनके घर वालों की मिली भगत से उन मासूमों को सदा के लिए मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था, क्योंकि वे लोग लड़का और सिर्फ लड़का चाहते थे। उन्हें कुलदीपक चाहिए था और उस कुलदीपक के चक्कर में इन लोगों ने शक्ति स्वरूप कन्याओं को कंस बनकर हत्या कर दी थी। इतना घोर अनर्थ और फिर भी कोई प्रतिकार नहीं। अब तो गांव वाले सदमे में रहते थे, क्योंकि पेट से होने पर गांव में कई बहुओं के साथ उल्टी पुल्टी घटना शुरू हो गई थी। खैर, अब आपको रामेश्वर काका के घर में ले चलता हूँ। रामेश्वर काका की बहू राम कलैया अंगने में पड़ी करा रही थी। पास के गांव की दाई और गांव के 2-4 बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई थी। सबके सब उदास है। राम काकी रह रह कर रोती है और भुनभुनाती है कि उनकी पहली बहू ही यह सब कर रही है। अचानक घर से बाहर निकलकर काका से कहती है कि बहू को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। काका सहमति से सिर हिलाते हैं। तभी दाई हड़बड़ाए हुए घर से बाहर निकलती है और काकी की ओर इशारे से कुछ कहती है। अच्छा, तो काकी यह कुलदीपक भी अब इस दुनिया में आने से रह गया। एक दिन की बात है, काकी रात को खाट पर सोए सोए ही चिल्लाने लगी, छोड़ मुझे, छोड़ मेरा गला, छोड़ छोड़। उनकी आवाज़ सुनकर काका और उनका लड़का उनके पास आए। अब उन लोगों ने देखा कि काकी खुद ही अपने हाथों को कसकर अपना गला पकड़ी है और चिल्लाए जा रही है। उनकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई थी और चेहरे पर हल्की सी सूजन भी आ गई थी। उनके लड़के ने आगे बढ़कर काकी के गले से उनका हाथ मजबूती से खींचकर अलग किया और काकी को उठाकर 2 घूंट पानी पिलाए। अब तो पूरे घर वालों की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। सभी सहमे हुए ही लग रहे थे, क्योंकि काकी रुआंसू होकर कह रही थी कि हमारे बेटे की पहली बहू ही थी जो उनका गला दबा रही थी। दरअसल काकी ने कहा कि आज शाम को जब वे घरोरी में कोहरा निकाल रही थी तभी वहां उन्हें कोई दिखा, अचानक गायब हो गया था। 2 मिनट में ही ऐसा लगा कि घरोरी में भूचाल आ गया हो और पूरी मड़ई हिलने लगी थी। मैं एकदम से डर कर सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी एक औरत की हंसी मेरे कानों में पड़ी थी, तो बहुत ही डरावनी थी। बाद में वह हंसी आवाज में बदल गई थी और चिल्ला रही थी, अगर मैं कलमू ही थी, मेरी बेटियां कलमू ही थी, तो तू यह कैसे भूल गई? तू भी तो किसी की बेटी है, मैं भी बेटी, तू भी बेटी, केवल मैं ही कलमू ही क्यों? तू क्यों नहीं? तुझको कुलदीपक चाहिए ना, देती हूँ मैं तुझे कुलदीपक। इतना कहने के बाद वह आवाज भी हंसी में बदल गई। मैं बस अचेत मन सहमे हुए आवाज में सुन रही थी और अभी वह मेरा गला दबा रही थी। प्रभु तो अगम है कि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं जो किसी अगम से कम नहीं होती। इंसान इनको चमत्कार मान लेता है। यह किसी गैर इंसान का कार्य है, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। काका के साथ ही उनका पूरा परिवार तथा उनका पूरा गांव एक रहस्यमय संभावित खतरे में जी रहा था। उनको लगता था कि कहीं कुछ ऐसा है जो जाने अनजाने में उनका परेशान कर रहा है। उन्हें तथा उनके पूरे गांव को, उनके गांव प्रधान तथा अन्य घर के बड़े बुजुर्ग इस खतरे से पार पाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। समाधान निकल नहीं पा रहा था। गांव में अखंड कीर्तन से लेकर इतने सारे पूजा पाठ किए गए, इतने ओझा सोखा आए, पर समाधान नहीं। एक गांव की एक औरत सुबह सुबह अपने खेतों में गेहूं काटने गई थी। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि विकराल रूप बनाए अपने गांव में दाखिल हुई और बस एक ही रट लगाए जा रही थी। अब इस गांव के किसी भी घर में कोई कुलदीपक नहीं आएगा, जो है भी वे एक एक करके काल की गाल में समा जाएंगे, मेरा भोजन बन जाएंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही सब कहते चिल्लाते वह ग्राम प्रधान के दरवाजे पर पहुंचकर, निकल प्रधान,
बाहर निकल। उस दिन तू कहाँ था जब मुझे और मेरी बेटियों को जिंदा ही जलाया जा रहा था? उस दिन तो तू चैन की नींद सो रहा था। रहनुमा बना है ना तू इस गांव का। मेरी बात अब कान खोल कर सुन ले, ना अब तू बचेगा और ना ही इस गांव का कोई और। सबको तहस नहस कर दूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी। अभी तक तुम लोगों ने एक मरी आत्मा का कहर नहीं देखा है, जो अब शुरू होने वाली है। इतना सब कहने के बाद वह औरत बेहोश हो गई। उसे उठाकर उसके घर पर लाया गया। धीरे धीरे आधे एक घंटे में वह होश में आ गई। अब तो उस चुड़ैल ने उस गाँव पर अपना कहर भरपाना शुरू कर दिया था। प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी घटना घटने लगी जिससे गाँव वालों से उनका चैन छीन लिया। उनकी आंखों की नींद सदा के लिए गायब होने लगी। वे लोग आतंक में जीने लगे। अरे यहाँ तक कि उस गांव के छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ के साथ किसी न किसी रिश्तेदारी में भेजा जाने लगा। ऐसा लगने लगा कि गांव में पूरी तरह से आतंक का भय का साम्राज्य पसर चुका है। सबके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा था। प्रतिदिन उस गांव की महिलाएं नहा धोकर दहल बनाकर चाक देने जाने लगी। लड़ाइयाँ भागना शुरू हो गया। देवताओं की आराधना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन काका खेतों में मृत पाए गए थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उनको तड़पा कर मारा हो। आधी फसल उनके घसीटने के कारण बर्बाद हो गई थी। उनके गले पर किसी की उंगलियों के निशान उभर गए थे जो बहुत ही भयानक थे। काकी भी एक दिन गोहरोरी में गोहरा निकालने गई और वहीं एक जहरीले सांप ने उनकी दहलीला कर दी। बोहरन पागल हो गया था। गांव वालों की माने तो उसे किसी भूत ने अपने चपेटे में लेकर पागल बना दिया था। वह एकदम पागलों जैसा इधर उधर घूमता रहता और लोगों को परेशान किया करता। कभी कभी उनमें इतना बल आ जाता कि लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता और इतना मारता कि कुछ लोग अधमरे हो जाते। कभी कभी तो दिन में भी लोगों के घरों के दरवाजे बंद रहते थे और कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बर्बादी और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती थी उस गांव में। कुछ दिनों के बाद एक साधु का आगमन हुआ। वे बेहद ही सीधे साधे और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव वाले उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए और मिन्नतें करी कि उन लोगों को इस आत्मा से बचा लिया जाए। साधु बाबा पहले तो स्थिति को अच्छी तरह से समझे और पूरे गांव वालों को बहुत ही फटकार लगाई। अंत में उन्होंने कुछ अनुष्ठान किए और उस मृत आत्मा को एक औरत पर बुलाया। मृत आत्मा के आते ही वह औरत आपे से बाहर हो गई और आतंक मचाना शुरू कर दिया। फिर साधु बाबा के अनुरोध पर वह धीरे धीरे शांत हुई और रो रो कर कहने लगी कि बाबा, इन गाँव वालों ने केवल मेरी पुत्रियों को नहीं, अपनी कितनी बेटियों को जिंदे ही गांव के बाहर बगीचे के किनारे दफन कर दिया है। मैं किसी भी कीमत पर इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं। इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। अंत में साधु ने कुछ न कुछ करके उस महिला को शांत किया। फिर गांव वालों ने सपने में भी ऐसी घिनौनी हरकत न करने की कसम खाई और साधु बाबा द्वारा एक छोटा अनुष्ठान किया गया। सभी मृत बालाओं की शांति के लिए मंत्रोच्चार किए गए। अभी तो वह गांव पूरी तरह से शांत है और अभी भी गांव के बाहर एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। गांव के बाहर निकलने पर गांव आज भी ऐसा लगता है कि कोई महिला अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रो रही है और कहीं न कहीं गांव वालों को अपनी करतूत का भान करा रही है। आज भी मायूस है वह गांव और वहां के लोग। बेटी तो कल है, बेटी तो जीवन है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।